अकेले बंदे को वो नहीं उड़ा सक रहे। अकेले को हराने के लिए 9 पार्टियां मिलकर खड़ी हुई हैं। अकेले आके लड़ो, पता लगेगा। इन्होंने पूरा मुल्क का जो ना खाना खराब कर दिया, 13 जमातों ने मिलके। इंशाल्लाह वो आएगा। हालात बुरे जरूर आते हैं, लीडरों पे बुरे वक्त जरूर आते हैं, मगर जिस दिन फेयर फ्री इलेक्शन होंगे ना, तो इंशाल्लाह वोट पेटी में से इमरान खान के निकलेंगे। 1970 का दौर नहीं है ये हम सारा जानती है किसने करवाया, कौन मुलव्विस है, किस तरह मुलव्विस है। अब ये पाकिस्तान में ऐसा नहीं चलेगा। लोगों को पता है कि किसने ये करवाया है, किस उनके पीछे उनके क्या सियासी मफादात हैं, उनके पीछे कौन सी ताकतें जिन्होंने ये करवाया है। अव्वल तो पहली बात ये देखी जाए ना कि आज 9 मई को जो भी हुआ है, ठीक है, पीटीआई के बहुत कम कारकुनान थे, ठीक है, जो तोड़ फोड़ हुई है जिसकी वजह से, ठीक है, उसमें ज्यादा नून लीगी थे। अच्छा, नून लीगी थे बीच में, ठीक है ना। सारी तोड़ फोड़ उन्होंने खुद की है, ठीक है ना। इसमें इमरान खान के पीटीआई के कारकुनों का कोई हाथ नहीं था। अब अगर इमरान खान को दोबारा एहतजाज का राइट मिल जाता है, हक मिल जाता है, तो क्या कहते हैं इमरान खान को लाइक उसके साथ आवाम निकलेगी उस तरह से? क्यों नहीं निकलेगी, जाहिर बात है। अकेले बंदे के बराबर में वो 9 पार्टियां कुछ भी नहीं कर सक रही, तो अकेला लड़े ना, अगला भी आके पीछे बैठ के सपोर्ट करना नहीं होता, सामने आके लड़ना होता फिर इलेक्शन में। अकेले बंदे को वो नहीं उड़ा सक रहे। अकेले को हराने के लिए 9 पार्टियां मिलकर खड़ी हुई हैं। अकेले आके लड़ो, पता लगेगा। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सपोर्ट तो फिल वक्त किसी को भी नहीं कर रहे। पहले इलेक्शन तो अनाउंस हुए ना, उसके बाद ही सोचेंगे ना कि किसको सपोर्ट करना है। देखिए, इमरान खान साहब एक दफा फिर एहतजाज की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपको लगता है कि इमरान खान का एहतजाज कामयाब होगा या उन्हें इजाजत मिलेगी एहतजाज करने की? देखें, जमहूरियत में ना एहतजाज जो है वो हर इंसान का एक जमहूरी हक है, और इमरान खान का भी राइट है, उसको अगर वो पुरअमन एहतजाज करता है तो करना चाहिए। अदरवाइज़ जो है मुल्क के जो माशी हालात हैं वो बिल्कुल आपके सामने हैं। आप भी सर्वे करते हो, हम भी मार्केटिंग लाइन में हैं, देखते हैं बहुत से मामला ख़राब हैं, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। सिर्फ इस हुकूमत का नहीं, जो 13 इत्तेहादी जमातें जो मिलकर इन्होंने जो इत्तेहाद किया और जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है ना, तबाही फेर दी पूरे मुल्क की। माशत तबाह हो गई है, कारोबार नहीं है, लोग परेशान हैं, और जो इन्होंने बीच में बजट पास किया उसमें गरीबों के लिए तो कोई है ही नहीं है। इन्होंने अपने लिए जमा किया है, इनको पता है शायद दोबारा हम आए ना आए, ठीक है, इनका समेट लो जो कुछ भी समेटा जाता है, तो कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इस हुकूमत ने, मुआशी तबाही उतार दी है। गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया है। वो पता नहीं कैसे अपना वक्त पास कर रहा है, कैसे अपने बच्चों का किस तरह अपने घर का निज़ाम चला रहा है। इन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने पूरा मुल्क का जो ना खाना खराब कर दिया 13 जमातों ने मिलके, और इनको लग रहा है, इनको भी पता है उसने नहीं आना। देखिए, सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब जो है वो एक दफा फिर से एहतजाज की कॉल, उन्होंने इशारा किया है कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, एहतजाज की तरफ जाएंगे। आपको लगता है कि इमरान खान अगर दोबारा से एहतजाज की कॉल देते हैं तो उन्हें कोई फायदा मिलेगा? फायदा देखिए, अगर वे पुरअमन एहतजाज की कॉल करते हैं तो उसका जो पार्टी मेंबर्स हैं, कारकुन हैं, उनको निकलना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। और एहतजाज जो हर इंसान का बुनियादी हक है, अपने हक के लिए निकलना चाहिए, मगर पुरअमन हो। जैसे 9 मई वाला वाक़या, इस तरह के हालात ना हो। और ये पाकिस्तान की सियासत है, पाकिस्तान की अवाम, नौजवान जनरेशन सब जानती है कि 1970 का दौर नहीं है ये अवाम सारा जानती है किसने करवाया, कौन मुलव्विस है, किस तरह मुलव्विस है। अब ये पाकिस्तान में ऐसा नहीं चलेगा। लोगों को पता है कि किसने ये करवाया है, किस उनके पीछे उनके क्या सियासी मफादात हैं, उनके पीछे कौन सी ताकतें जिन्होंने ये करवाया है। और उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार ये 25 करोड़ के अवाम है, उनका क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। उन्होंने अपने मफादात के लिए इस कौम को, इस मुल्क को उन्होंने जो ना तबाही की तरफ इस नहज पर पहुंचा दिया कि मुल्क अल्लाह ही मालिक है। इन्होंने अपने मफादात के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। ये एहतजाज 9 मई को कोई हुआ है, जुल्म हुआ है, बर्बरियत हुई है, ठीक है। हमारे जो कौमी असासे थे उनको जलाया गया है, आर्मी के ऊपर जो है आर्मी तनसीबात को नुकसान पहुंचाएगा, हम इसके खिलाफ हैं। मगर अब वक्त आ गया हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, हमारी आर्मी को भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान की तारीख में जब से हमने होश संभाला, हमने नहीं देखा कि पाकिस्तान फौज के मतलब इस तरह के नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। ये फौज के मतलब फौज हमारी है। इनके खिलाफ जिस तरह के अवाम में क्या कहते हैं रद्द-ए-अमल पाया जाता है, जिस तरह के फौज के साथ जो मामला चल रहे हैं, अब इनको भी सोचना चाहिए, हमारे सिक्योरिटी इदारों को भी सोचना चाहिए कि हम जो है ना वो सियासत से बालातर हो जाए, अपने जो उनका काम है वो करें। इनके चक्कर में सियासतदानों के साथ सियासत में ना पड़े। जैसे ये जलील हो रहे हैं, उसी तरह हमारे फौज के ऊपर भी एलिगेशन आ रहे हैं। तो खुदारा उनको भी सोचना चाहिए कि इस तरह के माहौल में मत जाएं, इन सियासतदानों के पीछे मत जाएं। आप अपनी जो आपका जो म्यार है, आपका जो स्टैंडर्ड है, आपका जो वकार है, पूरी दुनिया में
ना वो खत्म होगा, ना उसको कोई खत्म कर सकता है। हमारे दिलों में पाक फौज है, हम खुद पाक फौज के सिपाही हैं, हर पाकिस्तानी पाक फौज का सिपाही है, ऐसी बात नहीं। मगर अब इनको भी सोचना होगा कि खुदारा आप जो ना इन सियासतदानों के जो ना इनकी सियासी भेंट मत चढ़ें, मुल्क का कुछ सोचें, इस कौम का कुछ सोचें। जिस दिन इन्होंने कुछ सोच लिया ना, उस दिन मुल्क बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या लगता है आपको इस वक्त मौजूदा इस वक्त जो सियासी और माशी हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, कौन सी सियासी जमात इन हालातों से पाकिस्तान को बाहर निकाल सकती है? कोई भी नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं निकाल सकता। इस मुआशी हालात में इस मुल्क में कोई सियासी जमात नहीं निकाल सकती। जब से पाकिस्तान बना है, जब से पाकिस्तान बना, इन सियासतदानों ने जो नुकसान इस मुल्क का पहुंचाया है आपके सामने है। इसको कोई नहीं, इस मुल्क को जो ना कोई भी सियासी पार्टी नहीं इसको निकाल सकती। निकालने वाले सारे चोर, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, लूट मार, लूट खसूट, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम जैसा कोई है ही नहीं है, हमारे जैसा कोई है नहीं है, पाक पवित्र साधु हैं। मगर अवाम इन लोगों के चेहरे जानती है। अब जो अवाम जब निकलती है अपने हकूक के लिए, जब इनको कुछ बुरा भला करती है, इनके बारे में कुछ कमेंट देती है, उनको उठा लो, पकड़ लो, बंद कर दो, छोड़ दो, पर्चे करवा दो, जाली पर। ये इस तरह नहीं चलेगा। अवाम में अगर रद्द-ए-अमल पाया जाता है तो उसके लिए तमाम सियासतदानों को, स्टेक होल्डर्स को सोचना चाहिए कि हमें अवाम की फलाह बहबूद के लिए, हमें अवाम के बेहतरी के लिए हमें कुछ करना होगा। ये जो अवाम हम पर तानाकशी कर रहे हैं, ये इन्हीं की अवाम है, कोई हिंदुस्तान की अवाम नहीं है, ये कोई बाहर कंट्री की अवाम नहीं है, ये सारे पाकिस्तानी है। ये अपने सियासतदानों पर जो एलिगेशन नहीं लगाए, अपने सियासतदानों पर तनकीद नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे मुझे बताएं। हम भारत में जाए नरेंद्र मोदी पे वो करने, शिकायत करने के लिए, हमने इन्हीं से कंप्लेन करनी, हमने इन्हीं से जो ना अपने शिकायत करनी, और यही हमारी शिकायत का अजाला करेंगे। मगर अगर ये एक होकर ईमान और इत्तेहाद और तंजीम के साथ जो कायदे आज़म का फरमान है उस पर ये चलेंगे तो ये मुल्क बेहतर हो जाएगा। ऐसी बात नहीं, बड़े बड़े आला लोग पड़े हैं, बड़े बड़े काबिल लोग पड़े हैं इस मुल्क को चलाने वाले, संभालने वाले, मगर बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली अंदर से ईमानदार नहीं। अंदर से जितनी साफ हो जाए ना, ये मुल्क तरक्की कर जाएगा। इस वक्त पूरे मुल्क का तबाही हुई, पूरे मुल्क की तबाही हुई पड़ी है। महंगाई, बेरोजगारी इतनी है कि लोग पता नहीं कैसे अपना वक्त पास कर रहे हैं। लोग अपने बच्चों की खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग घरों में खुदकुशियां कर रहे हैं। भूख और अफलास की वजह से महंगाई इतनी है, मगर किसी को कोई इसका ख्याल नहीं है। सोचना होगा, तमाम लोगों को सोचना होगा। आप वोट किसे देने वाले हैं? अभी तो फिल वक्त जो है कोई इरादा नहीं है। मुखलिस लीडर कौन देख रहे हैं? यार मुखलिस लीडर की बात करें तो इस वक्त ऑप्शन कोई नहीं है। इमरान खान था, उस पर था, उम्मीद है और अभी भी है, इंशाल्लाह वो आएगा। हालात बुरे जरूर आते हैं, लीडरों पे बुरे वक्त जरूर आते हैं, मगर जिस दिन फेयर फ्री इलेक्शन होंगे ना तो इंशाल्लाह वोट पेटी में से इमरान खान के निकलेंगे। बेसिकली मैं नून लीग को बिलोंग करता हूँ, मगर हक और सच की बात करनी चाहिए। जमहूरियत हर बंदे को बोलने का हक है। बहुत शुक्रिया।